बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं जैन ऑटो कैड फ्री ट्रेनिंग कोर्स की सीरीज़ की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाई टूल बार में से कुछ मज़ीद टूल को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने मॉडिफाई टूल बार में से अरेज और कॉपी के टूल को डिस्कस किया था। आज हम जो टूल डिस्कस करने वाले हैं वो है मिरर क्या है जी। ये मैं अभी आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये मैंने कर लिया एक ऑब्जेक्ट ड्रा। अब देखें ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ बन जाए तो मैं क्या करूँगा। अगर हमने इसी तरह जिस तरह ये बना हुआ है, इसके लिए हम कॉपी कर सकते हैं। ये हमने कॉपी करके हम इधर ले आए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर ले, जिस तरह ये देखें, ये कॉपी करने से तो इस तरह आता है ना, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह इसकी डायरेक्शन है ना, ये वाला जो पॉइंट है लाइन के, इस वाली लाइन के दूसरी तरफ है, इस तरह यहाँ से भी ये डायरेक्शन चेंज करे, तो हम क्या करते हैं, मिरर वाला जो टूल है इसको यूज़ करते हैं। मिरर के टूल को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है जी, मिरर के टूल पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, करने के बाद आपने इंटर करना है। फिर आपसे ये एक पॉइंट पूछेगा, किस पॉइंट से करना है आपने। हमने ये पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद हमने दूसरी तरफ वाला पॉइंट दिया जी। ये देने के बाद हम किसी भी तरह ले सकते हैं पॉइंट, इधर ले लें, इधर। ये मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ। ये देखें, किसी भी साइड पे ले लें, जहाँ लेंगे वहाँ हो जाएगा ड्रा। अगर आप ऑर्थो ऑन कर लेंगे तो फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिर्फ दो डायरेक्शन में होगा। मैंने क्या किया जी, ऑर्थो को मैंने ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद ये मैंने एक पॉइंट ले लिया दूसरा। अब आपने क्या करना है, यहाँ यस ये लिखा हुआ आ रहा है, अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। कह रहा है जी, जो ऑब्जेक्ट आपने, जिस ऑब्जेक्ट को आप मिरर करना चाहते हैं, क्या आपने उसको रखना है और दूसरी तरफ एक और उसकी कॉपी लेनी है, या आपने इसको अरेज करके लेनी है। हम कहते हैं जी हमने ये अरेज नहीं करना, तो हम नो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम नो पर क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी ले लेगा। अगर हम यही काम इस तरह करें, ये देखें, हमने इसे मिरर किया, इसकी शॉर्ट की नोट कर लें, MI इसकी शॉर्ट की है, MI एंटर। हमने ये ऑब्जेक्ट लिया और इंटर किया। इसको हमने मिरर करने लगे तो इसने हमसे पॉइंट पूछा, हमने ये पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद हमने अब इस तरफ हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं इसका। हॉरिजॉन्टल अब दूसरा पॉइंट लिया तो ये हमसे पूछ रहा है कि अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। हम कहते हैं यस। तो ये देखें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो अरेज हो गया और इसकी मिरर की कॉपी दूसरी तरफ आ गई है। मिरर को टूल को यूज़ करने के लिए एक तो ये मेथड है कि आप टूल पर क्लिक करके इसको यूज़ कर लें। दूसरा मेथड ये है कि मॉडिफाई में से इसको यूज़ कर लें। अभी शायद आपको मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि मिरर का टूल कब यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लिया, जैसे ये। ये देखिए, मैंने एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लिया। मैं चाहता हूँ इसको मिरर करना है दूसरी तरफ। तो एक तो मेथड ये है कि हम इसको कॉपी करें, CO इंटर करके कॉपी करें। कॉपी करने के बाद इसकी कॉपी लें। कॉपी लेने के बाद इसको घुमाने के लिए रोटेट वाली कमांड है, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। रोटेट करें। रोटेट करने के बाद में दूसरा मेथड ये है, हम इसको मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने MI इंटर करना है, क्लिक करना है उस ऑब्जेक्ट पर जिसको आपने मिरर करना है। फिर आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद वो एक पॉइंट लेना है। ये वाला मैंने पॉइंट ले लिया जी, ये लेके पॉइंट। फिर आपने क्या करना है, एक नेक्स्ट पॉइंट लेना है। लेने के बाद आपने यहाँ से अगर दोनों ऑब्जेक्ट रखने हैं, जिसको आपने मिरर करना है वो वाला भी रखना है और एक न्यू भी लेना है, तो आपने नो पर क्लिक करना है। अगर आपने क्या करना है जी, पहला ऑब्जेक्ट आप अरेज करके दूसरा ऑब्जेक्ट आपने ड्रा करना है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मिरर करना है, तो आपने येस पर क्लिक करना है। मैं इसे नो पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, दोनों ऑब्जेक्ट ड्रा हो गए। एक वाला पहले ही था, दूसरा हमारा मिरर हो गया। ये वाली कुछ इस तरह की चीज़ बन गई है।
ये जो टूल है ना मिरर वाला, ये ज़्यादातर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम देखें कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो। जैसे यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जब हमें पता हो कि जी हमने जो बनाई है ना चीज़, जब हमें पता हो कि हमने कोई टूल बनाया है, जब हमें पता हो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है और उसका जो एक तरफ वाला हिस्सा है ना सेम दूसरा भी उतना हिस्सा है। जैसे ये देखें, अब ये यहाँ पर एक छोटी सी ये दो आर्क सी ड्रा हुई हैं। अगर हमें पता है कि ये वाला फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है, कोई गियर का हिस्सा है, ये जो भी गियर कटिंग करने वाला है, ये जॉब है कोई, या कुछ भी आप समझ लें, से कुछ भी चीज़ कंसीडर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला, आपको पता है कि दूसरा हिस्सा जो है ना इस ऑब्जेक्ट का, वो सेम इसी तरह का है, तो एक तो मेथड ये है कि इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इसको रोटेट करें। दूसरा मेथड जो है वो सिंपल ये है कि आप इसे मिरर कर लें। मिरर क्या कैसे करेंगे, MI एंटर करने के बाद आपने ये सिलेक्ट किया, इसके बाद ये वाला सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक पॉइंट लिया, पॉइंट लेने के बाद आपने दूसरा पॉइंट लिया और यहाँ से N पे क्लिक किया, तो ये देखें इसकी कॉपी ले लीजिए। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है जी वो है ऑफसेट। ऑफसेट क्या है, यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, सेम लाइन इस तरफ बन जाए 2 मिलीमीटर के फासले पे। मैं इसका यूनिट सेट कर लूँ, यहाँ से हमने मिलीमीटर कर लिया। देखें, मैं कहता हूँ कि ये जो लाइन है ना 2 मिलीमीटर के फासले पे लग जाए और सेम इसी तरह की लाइन लगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऑफसेट वाले टूल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसको लेंथ बतानी है कि कितने फासले पे लगे। ये देखें, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैं कहता हूँ जी डिस्टेंस इसका हो 2 मिलीमीटर। हमने 2 इंटर किया, उस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया। करने के बाद पूछ रहा है इस तरफ करना है या दूसरी तरफ। जिस तरफ आप अपने कर्सर को लेकर जाएंगे ये उस तरफ ड्रा करेगा। हम इस तरफ ले जाते हैं, जाकर हमने फिर की अपने माउस से क्लिक करना है। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखें, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सेम उसी तरह ड्रा हो गया। सेम इसी तरह हम इसका सर्कल का भी ऑफसेट ले सकते हैं। सर्कल का ऑफसेट लेने के लिए आपने क्या किया जी, आपने यहाँ पर टूल पर ऑफसेट वाले पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने इसकी डिस्टेंस देना है कि कितने फासले पर हो। मैं कहता हूँ ये 3 मिलीमीटर के फासले पर हो। 3 लिख कर हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने वो ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया जिससे हमने ऑफसेट करना है। बाद में अगर हम इसके अंदर की तरफ करेंगे तो ये अंदर की तरफ इसका ऑफसेट लेगा, अगर बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ लेगा। हम क्या करते हैं, हम इसका अंदर की तरफ ले लें, तो ये देखें अंदर की तरफ लेकर जाएंगे कर्सर को, फिर माउस से क्लिक करेंगे तो इसका ऑफसेट ले लेगा। अगर हम चाहते हैं जी इसकी कोई ऑफसेट की शॉर्ट की, एक तो मेथड ये है कि आप मॉडिफाई में इस टूल पर क्लिक करें। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ मेन्यू में से मॉडिफाई पर जाएं और यहाँ ऑफसेट पर क्लिक करके इसको टूल को यूज़ कर लें। तीसरा हमारे पास जो मेथड है जी वो कीबोर्ड से आपने O एंटर करना है। करने के बाद आपने इसका डिस्टेंस देना है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। तो हमने ये O इसकी शॉर्ट की है ऑफसेट की, आप इसे नोट कर लें। तो हमने क्या करना है, हमने कीबोर्ड में से इसका डिस्टेंस देना, हमने 6 दे दिया, देकर हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद हमने वो ऑब्जेक्ट लिया, ये ले लेते हैं। लेने के बाद हमने इसका ऑफसेट लिया, बाहर की तरफ ले लें, अंदर की तरफ ले लें। ये देखें ऑब्जेक्ट हमारे पास जो ये सर्कल है ये काफ़ी साइज़ में छोटा है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं लग रहा, क्योंकि अंदर वाला जो फासला है वो इतना नहीं है। ये हमें एरर शो कर रहा है कि नहीं अंदर की तरफ नहीं हो सकता, इसका ऑफसेट बाहर की तरफ ले सकते हैं। हमने बाहर की तरफ इसका ऑफसेट ले लिया। अगर अंदर वाला, ये देखें इसका हम फिर ऑफसेट ले लेते हैं। इसका ऑफसेट लिया, O एंटर, O एंटर, 1 एंटर, और अब हम अंदर की तरफ लें तो ये लग जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने जब पहले लिया था ना तो वो इसका जो डिस्टेंस था अंदर का वो कम था और हमने 6 लिया हुआ था, इसलिए ये अंदर की तरफ एरर शो कर रहा था। अब ये देखें हम इसको अंदर की तरफ ऑफसेट ले सकते हैं। आपने मिरर और ऑफसेट की शॉर्ट की नोट कर लेनी है, और मिरर की शॉर्ट की है MI और ऑफसेट की शॉर्ट की है O। आई होप कि आपको आज की वीडियो की समझ आई होगी। आज हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और
अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक का पेज लाइक नहीं किया तो स्क्रीन पर नज़र आने वाले लिंक को अपने ब्राउज़र में कॉपी कर अपने ब्राउज़र में दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है हमारे फेसबुक के पेज का लिंक, वहाँ से हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कर लें। मज़ीद वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।